नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती यानी कि सहायिका और कार्यकर्त्री की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। इसके पहले लगभग 58,000 वैकेंसियों के लिए आवेदन हुए थे। तो ये जो आवेदन अब हो रहे हैं उसमें से जो वैकेंसी बची है यानी कि कुछ पद रिक्त रह गए हैं, उन्हीं पदों पर हो रहा है। लोग शोर शराबा मचाए हुए हैं कि बम्पर भर्ती है, पर मैं साफ तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई बम्पर भर्ती नहीं है। चेक किया गया जहां पर खाली है, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 से लेकर 57,000 गांव है। पहले 58,000 हुआ करते थे, अब कुछ गांव कम हो गए हैं परिसीमन में। तो ये मान के चलिए कि 55,000 गांव है उत्तर प्रदेश में। वैकेंसियां जो निकली थी शायद वो वैकेंसियां पूरी नहीं हो पाई हैं, तो कुछ जगह जो है पद रिक्त हैं। तो जिले वाइज जो है इस समय भर्तियां निकली हैं, और जिले में जिस गांव में निकली हैं, आप लोगों के कई डाउट हैं कि कौन भरेगा, कहां से भरेगा। तो आप लोगों को मैं साफ तौर पे बता दूं कि आप जिस गांव में हैं, मान लीजिए कि मेरा घर नसोपुर है, तो नसोपुर गांव में अगर आंगनबाड़ी की भर्ती है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। विशेष दशा में जैसे नसोपुर में कोई फॉर्म भरने वाला ही नहीं है, ठीक है, और किसी गांव में जो है किसी ने फॉर्म भर दिया या फिर वहां 2 विकलांग लोग हो गए। यहां पर देखिए एक और बात है, जो विकलांग हैं, विधवा हैं, मतलब जो निसहाय हैं, जिसका सहायता करने वाला कोई नहीं है, परिवार में वंचित हैं, उन लोगों को पहले प्रथम वरीयता है। और जो पद है, पद बहुत ज्यादा नहीं है, किसी जिले में 200 है, किसी जिले में 150 है। तो अगर एवरेज पकड़े, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर एवरेज पकड़े तो 75 दूना 150, यानी कि लगभग 2 से 2,500 वैकेंसी है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 2,500-3,000 लोगों का होना है जो पद खाली है। और जिस गांव में है तो उसी गांव के लोग, वो आपको कहां से पता लगेगा? आप जनसेवा केंद्र पे जब फॉर्म भरवाने आप जाएंगी। और ये पुरुषों के लिए नहीं है भाई, महिलाएं ही भरती हैं। एज आपका होता है 18 से 35 साल। आप जब इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मेरिट बेस पे है, इंटर लेवल के, यानी कि जो आपका इंटर का मेरिट बनेगा, उस मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपको 45 रुपये महीना पेमेंट दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और 18 से 35 साल आपकी आयु होनी चाहिए। पहले 18 से 45 होता था, अब आपकी आयु को घटा दिया गया। तो ये सारे डाउट्स थे जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक से लेके यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे। तो आप पहले जनसेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाएं, वहां पर पूछें कि भाई हमारा गांव ये है, और चेक करवाएं कि आपके गांव में वैकेंसी है या फिर नहीं है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरें और तब जाके आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। अन्यथा कोई मतलब नहीं है यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने का। और सरकारी फीस 1 भी रुपये नहीं है। तो जनसेवा केंद्र वाला फॉर्म भरने का 50 रुपये तो होता है, कहीं कहीं 100 रुपये भी ले सकता है, तो आप दे दीजिएगा, इतना पैसा आपका लगेगा। ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।